गोवा अग्निकांड में सरकार का बड़ा एक्शन, फरार लूथरा भाइयों के अवैध क्लबों पर चला बुलडोजर। गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के 3 नाइट क्लब और पब को सील किया। भारत से भागने के बाद गौरव लूथरा की सामने आई पहली तस्वीर। गोवा अग्निकांड का आरोपी गौरव लूथरा थाईलैंड फरार। इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट भागा गौरव लूथरा। संभाजीनगर में तेज रफ्तार कार हुई आउट ऑफ कंट्रोल। टकराने के साथ ही कार में लगी आग, एक्सप्रेसवे पर हादसा। मध्य प्रदेश के मऊगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में देखने को मिला खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, एक दूसरे पर पत्थरों से भी हमला। फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बहराइच में घंटाघर पर चढ़कर युवक ने उपद्रव मचाया। युवक को नीचे उतारने की कोशिश में 2 लोग नीचे गिरने से हुए घायल। कानपुर में पत्नी ने पति को होटल में उसकी प्रेमिका के साथ कमरे में पकड़ा। पत्नी ने जमकर हंगामा किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में सरकारी अस्पताल में घुसा 10 फीट लंबा अजगर। अस्पताल में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया। शाहजहांपुर में बजरंग दल ने रुकवाई नाबालिग हिंदू लड़की और धर्म विशेष के युवक की शादी। जमकर हंगामा हुआ। युवक युवती समेत 12 लोगों को पुलिस के हवाले किया गया। बुलंदशहर में सांडों की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। सांडों की लड़ाई देख सड़कों पर वाहन रुक गए। प्रतापगढ़ में ड्यूटी से गायब होकर महिला अनुदेशक के साथ लालगंज के होटल में पहुंचे इंचार्ज प्रधानाध्यापक। महिला अनुदेशक के पति के मौके पर पहुंचने पर बवाल हुआ। पति ने पहले महिला अनुदेशक को पीटा, फिर प्रधानाध्यापक से हाथापाई। कानपुर में रोहिंग्याओं की तलाश जारी। फोर्स के साथ सड़क पर उतरे पुलिस कमिश्नर। संवेदनशील इलाकों में मार्च किया। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील। महोबा में अवैध ब्लास्टिंग को लेकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मकान मालिक ने चट्टान तोड़ने के लिए बिछाई थी बारूद। मोहल्ले वासियों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ब्लास्टिंग रुकवाई। मध्य प्रदेश के किसानों को रुला रहा है प्याज। प्रति किलो 1 से 2 रुपए का भाव मिलने पर सड़कों पर प्याज फेंक रहे हैं किसान। कृषि मंत्री बोले आवक अच्छी हो रही है, इसलिए किसान फेंक रहे हैं प्याज। सोनभद्र में ट्रक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे के सदाशिव पेट इलाके में इमारत के टेरेस पर आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूर्व सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के साथ मारपीट। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में कुछ वकीलों ने राकेश किशोर को चप्पलों से पीटा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बालाकोट और मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर विस्फोट। जंगल में आग से बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ। सीमा पर सुरक्षा बल और सेना ने गश्त बढ़ा दी है। इंडिगो के 10% उड़ानों में डीजीसीए ने की कटौती। इंडिगो के सीईओ पीटर अल्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। मंत्री बोले परिचालन स्थिर करने के लिए उड़ानों में कटौती जरूरी। तस्वीर में नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने हाथ जोड़े दिखे इंडिगो के सीईओ। लोकसभा में बीजेपी और सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा बीजेपी चुनाव आयोग को निर्देशित और संचालित कर रही है। बीजेपी का चुनाव आयोग पर सीधा कब्जा है। राहुल गांधी ने कहा देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा चाहता है आरएसएस। लोकसभा में अखिलेश यादव ने रामपुर उपचुनाव का मुद्दा उठाया। कहा चुनाव आयोग क्यों नहीं निष्पक्ष है। कहा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं 60 साल से वंदे मातरम गा रहा हूं। वंदे मातरम नहीं गाने वाले आज चिंतित हैं। खड़गे ने कहा मैं आजादी के सपूतों को नमन करता हूं। आप हमेशा आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे। आप अंग्रेजों के पास नौकरी कर रहे थे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा जो वंदे मातरम की महिमा नहीं जानते वो इसे चुनाव से जोड़ रहे। अमित शाह ने कहा जिनको आज वंदे मातरम पर चर्चा समझ नहीं आ रही उनको अपने समझ पर विचार करने की जरूरत है।
संसद में बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने की तैयारी है, सरकार को देश लूटने की इजाजत नहीं देंगे। एनडीए के संसदीय दल की दिल्ली में बैठक हुई। एनडीए नेताओं ने बैठक के दौरान पीएम मोदी को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सम्मानित किया।